अब पुष्पा को होगी जेल। जी हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी 7 साल आगे तो बढ़ चुकी है, काफी सारी चीजें भी बदल चुकी है, लेकिन एक चीज नहीं बदली है जो कि है पुष्पा के ऊपर मुसीबतों का आना। जी हाँ, एक तरफ तो पुष्पा जो कि खुशी खुशी में बटलर को पूरन पुलिस सुलाती है, लेकिन उसी के बाद बटलर को खून की उल्टियां स्टार्ट हो जाती है। इसका सारा का सारा दोष पुष्पा पर आ जाता है कि अगर यहाँ पर बटलर को कुछ होता है तो यहाँ पर पुष्पा का जेल जाना कंफर्म है। क्या यहाँ पर पुष्पा को जेल होगी या फिर कहानी कुछ और ही होने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा से, जहाँ पर हम देखते हैं कि 7 सालों बाद पुष्पा एडवोकेट बन चुकी थी, यानी कि पुष्पा रांदेरिया से पुष्पा रांदेरिया LLB हो चुकी है। अगले पर हम वकीलों को देखते हैं जो कि इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आज पुष्पा का एक केस था। पुष्पा वकील तो बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर पुष्पा ने अभी तक 23 केस लड़े हैं और 23 के 23 केस पुष्पा हार चुकी है। आज ही पुष्पा का 24वां केस था और यहाँ पर वकीलों यही बात कर रहे थे, इसी बात पर शर्त लगा रहे थे कि क्या पुष्पा इस केस को भी हार जाएगी या फिर पुष्पा अपनी जिंदगी का पहला केस जीतेगी। अगले ही पल हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें जज को बताया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जज जो कि पुष्पा से पहले ही गुस्से में रहते हैं। इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो कि जब जज को यह पता चलता है कि आज पुष्पा का केस है, जज समझ जाते हैं कि उनका पूरा दिन ही खराब होने वाला है। ले हम पुष्पा को देखते, जहाँ पर पुष्पा 2 भाइयों का केस लेकर आई थी, वह भी भैंस का। अब यहाँ पर हमें केस सीरियस की बजाय यहाँ पर पूरा का पूरा केस हमें कॉमेडी वे में दिखाया गया था। यहाँ पर मतलब कुछ भी बातें चल रही थी कि भैंस को कोर्ट में लाना चाहिए या फिर नहीं। फिर आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ पर जज पुष्पा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जज पुष्पा के ऊपर 5000 का फाइन लगा देते हैं। पुष्पा जो केस लेकर आई थी, जिसके चलते कोर्ट का टाइम बर्बाद हुआ था। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जैसे ही अपने घर पहुंचती तो वह देखती है स्वरा को। 7 सालों बाद यहाँ पर स्वरा भी काफी बड़ी हो चुकी है। पुष्पा यहाँ पर देखती है कि स्वरा अपने बालों को काट रही है। पुष्पा तुरंत स्वरा के पास जाती है और स्वरा को रोकती है और उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पर पुष्पा को दीप्ति का एक वॉइस नोट सुनाती है, जहाँ पर यहाँ पर दीप्ति ने स्वरा के बालों की काफी तारीफ करी थी। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि स्वरा जो कि दीप्ति से काफी नफरत करती है, ना सिर्फ दीप्ति से बल्कि अश्विन से भी। दीप्ति और अश्विन स्वरा को लंदन नहीं ले गए थे कि स्वरा उनकी बेटी नहीं बल्कि स्वरा को उन्होंने गोद लिया था। स्वरा इस चीज का दोषी अश्विन और दीप्ति के साथ साथ पुष्पा को भी मानती है। अगले बलम बापुद्रा और हसमुख को देखते हैं, जो कि बात कर ही रहे थे, लेकिन इतने में वहाँ पर एंट्री होती है चिराग की। 7 सालों बाद चिराग का कैरेक्टर पूरी तरह से बदल चुका था। चिराग का कैरेक्टर काफी नेगेटिव हो चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि चिराग अपने काफी सारे दोस्तों के साथ बापुद्रा चोल में आता है। चिराग नरहरि बापुद्रा से चंदा मांगता है। साथ ही चिराग यहाँ पर बापुद्रा के ऊपर अपनी दादागिरी भी बताता है। अब यहाँ पर ये सारी ही चीजें हो ही रही थी, लेकिन इतने में एंट्री होती है प्रार्थना की। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 सालों बाद प्रार्थना की मेहनत रंग लाती है। प्रार्थना 7 सालों बाद IPS बन चुकी, लेकिन अब यहाँ पर प्रार्थना और चिराग की बिल्कुल नहीं बनती है कि प्रार्थना तो एक पुलिस वाली बन चुकी है, लेकिन चिराग यहाँ पर गलत काम करने लग चुका है। प्रार्थना को देखकर यहाँ पर चिराग के सारे ही गुंडे दोस्त तो भाग जाते हैं, लेकिन चिराग यहाँ पर नहीं भागता है। प्रार्थना यहाँ पर चिराग को समझाती है कि वह जो कर रहा है वह गलत है, वह जिस तरह चंदा अपनी दादागिरी बताकर मांग रहा है वह गलत है। और इसी सीन के साथ पुष्पा इम्पॉसिबल के 7 साल लीप के बाद का यह पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, इसी सस्पेंस के साथ कि आगे हमें और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। अब आने वाले एपिसोड की बात करें तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे राशि को। जी हाँ, राशि इस वक्त तक शायद यहाँ पर राशि एक हीरोइन बन चुकी है। राशि यहाँ पर घर पर आती है, लेकिन यहाँ पर राशि काफी लेट हो जाती है और राशि ने पुष्पा का फोन भी नहीं उठाया था। इसी बारे में पुष्पा राशि से पूछती है, लेकिन राशि पुष्पा को यहाँ बताती है कि वह शूटिंग में थी। लेकिन यहाँ पर चिराग आता है और वह राशि से पूछता है कि राशि तुम इस लड़के के साथ बाइक पर घूम रही थी, तो वह लड़का कौन था। मतलब भैया पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी 7 सालों बाद मतलब उलट पुलट हो चुकी। आने वाले एपिसोड में हम यह भी देखेंगे कि पुष्पा जो कि एक मुसीबत में फंस जाएगी। पुष्पा यहाँ पर बटलर को खुशी खुशी में खाना खिलाएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुष्पा के हाथों से खाना खाने के
बाद यहाँ पर बटलर को खून की उल्टी होने लगेगी। इसके चलते सारा का सारा इल्जाम यहाँ पर पुष्पा के ऊपर आने वाला है। देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पर बटलर को कुछ होता है। अगर ऐसा होता है तो क्या पुष्पा को जेल होगी या फिर नहीं, तो आने वाले एपिसोड में हमें पता लगेगा। खैर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।